आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सबसे बड़ा भौतिक सुख। फिर हमने नीचे लिखा है गहरी नींद। लेकिन इसके बीच में हमने कुछ बिंदु से दिखाए हैं। इस पर देखिए हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए जितने भी ये जो भोग विषय हैं, उन भोग विषयों को भोगने में ही रुचि अधिक बनी रहती है। और क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, तामसी लोगों की प्रधानता होने लगी है, या यूं भी कह लो कि राजसी लोगों की भी प्रधानता है। लेकिन सात्विक लोगों की एक कुछ कमजोरी आने आरंभ हो गई है। देखिए कमजोरी का अभिप्राय है कि लोगों के व्यवहार में सात्विक वृत्तियों की एक कमजोरी आने लगी है। लोगों की दिनचर्या विषय भोगों के प्रति ही जागरूक रहने लगी है। परमात्मा के प्रति कहो, सत्संग के प्रति कहो, आत्मा के प्रति कहो, या हमारी जो एक सत्वगुण का संग करने के प्रति जो एक रुचि होनी चाहिए या जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें न्यूनता आनी शुरू हो गई है, उसमें कमजोरी आने लगी है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य योनि को एक स्वभाव से राजसी योनि ही कहा गया है। एक साधारण मनुष्य का स्थूल शरीर के जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके प्रति कम अधिक रुचि बनी ही रहती है। जब मनुष्य की देखिए इन विषय भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है, तो फिर उसके प्रति फिर वो कर्म करता है। और कर्म भी कभी कभी देखिए धर्मानुसार होता है, और कभी कभी ज्ञान के अभाव में जब विषय भोगों के वेग बहुत ही एक शक्तिशाली हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं, तो मनुष्य कब पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को पता भी नहीं चलता। देखिए मनुष्य पुण्य कर्म करता है या पाप कर्म करता है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि है। साधना जोनि का अभिप्राय है कि हम सभी भाई बहनों के पास साधना करने का एक अवसर है। और साधना कब आरंभ होती है, जब मनुष्य सर्वप्रथम सत्वगुण में स्थित होता है। सत्वगुण में स्थित होने का अभिप्राय है कि सत्वगुण से जब विशुद्ध सत्वगुण की वो आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है, सर्वप्रथम वो विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेता है और परमात्मा को पाने का जीवन का लक्ष्य बनाता है। यानी कि सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण को पाने की जो एक यात्रा है, आध्यात्मिक उन्नति कहो, साधना को, किसी भी नाम से आप समझ सकते। और यदि मनुष्य के देखिए विषय भोगों के प्रति ही रुचि बनी हुई है, और मेरा तो देखिए ऐसा मानना है, जब जब मनुष्य की विषय भोगों के प्रति यानी कि ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के प्रति जब रुचि बन जाती है, यानी कि इन विषयों को प्राप्ति का उसका एक लक्ष्य बना होता है, तो फिर ऐसे मनुष्यों का देखिए एक नींद के प्रति भी उस विशेष लगाव होता है। ऐसे मनुष्य देखिए अधिक घंटे सोते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए सबसे बड़ा भौतिक सुख को एक गहरी नींद के साथ जोड़ा है। लेकिन ये गहरी नींद और एक साधारण नींद, इन स्थितियों में थोड़ा अंतर होता है, जो एक साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। देखिए मनुष्य जब बिस्तर पर रात को सोने जाता है, तो अक्सर देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर एक निष्क्रिय अवस्था में चले जाता है। लेकिन आपको हमें देखिए नींद नहीं आती। नींद कब आती है, जब हम देखिए एक मन के स्तर पर भी आपका हमारा जो एक चिंतन चल रहा होता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हमने बिस्तर पर अपने आप को लेटा दिया, तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं, नींद लेना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए नींद नहीं आती, उसका क्या कारण है। देखिए आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए आत्मा और परमात्मा की अभी मैं एक साधारण शब्दों में अभी कोई बात नहीं कर रहा, केवल इन तीन शरीरों के प्रति ही आज हम थोड़ी विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आपके मरे ये तीन शरीर के प्रति ही एक नींद की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। जब आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर जागते हैं, तो इसको जागृत अवस्था कहा जाता है। और जब आपका हमारा स्थूल शरीर सो जाता है, लेकिन मन जागता है, सूक्ष्म शरीर जागता है, जो उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं, क्योंकि मन ही तो सपने देखता है। और तीसरी अवस्था आती है जब आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों सो जाते हैं। स्वप्न अवस्था भी नहीं होती, जागृत अवस्था तो पहले ही समाप्त हो जाती है। इसी अवस्था को ही गहरी नींद या सुषुप्ति नाम दिया जाता है।
इसीलिए इस गहरी नींद को ही देखिए सबसे बड़ा भौतिक सुख कहा जाता है। ऐसी सभी स्थितियों से हम सब गुजरते हैं और मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि ये आवश्यक भी है। कोई ऐसा मनुष्य ही नहीं है देखिए जो नींद नहीं लेता हो। देखिए शास्त्रों में तो 4 प्रकार की पशु वृत्तियां भी कही गई। उन पशु वृत्तियों में भी देखिए एक निद्रा भी एक वृत्ति है। क्योंकि पशु वृत्तियों में क्या कहा गया? आहार, मैथुन, निद्रा और भय। अक्सर हम देखिए अपने घरों के आस पास कई बार कुत्तों को सड़कों पे ही या दाएं बाएं इधर उधर किसी भी स्थिति में देखिए वो फटाफट सो जाते हैं। तो ये ऐसी अवस्थाएं हमने अपने जीवन में अनेकों बार देखी है। हम स्वयं भी देखिए नींद लेते हैं। ये अलग बात है कि देखिए कोई 4 घंटे की नींद लेता है, कोई 6 घंटे की, कोई 8 घंटे की, कोई 10 घंटे की, कोई 10 घंटे से भी अधिक की नींद लेते हैं। अब देखिए बच्चा जब बहुत ही एक 1-2 महीने का होता है वो तो देखिए 18-18, 20-20 घंटे भी सो जाता है। जैसे जैसे आपकी हमारी उम्र बढ़ती है तो ये सोने के जो घंटे हैं वो कम होते जाते हैं। यानी कि आपका हमारा जैसे जैसे देखिए तमोगुण से हम रजोगुण की स्थिति में आते हैं तो आपका हमारा थोड़ा नींद के घंटे में थोड़ा अंतर आना आरंभ हो जाता है। मैंने तो देखिए कुछ समय पहले तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले एक इस पर भी देखिए एक वीडियो बनाया था कि हम सभी भाई बहनों को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में देखिए इसके ऊपर कोई ऐसे विशेष प्रकार के कथन मेरे पढ़ने में तो नहीं आए, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पर इस नींद को भी देखिए 3 श्रेणियों में बांटा है। क्योंकि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति देखिए त्रिगुणात्मक है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और शास्त्रों में तो कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और अक्सर इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए कहा जाता है, यानी कि विशुद्ध सतोगुण सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा है। इसी तरह मैंने इनको देखिए अंकों से भी परिभाषित किया। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को कहो या आत्मा को, ये मैंने एक अंकों से समझाने के लिए उसको 1000 की स्थिति दी ताकि हमें आपको ये ज्ञान की जो सूक्ष्म कड़ियां हैं वो थोड़ी समझ में आ जाए। क्योंकि एक साधारण मनुष्य को देखिए ये जो नोटों की भाषा है या अंकों की भाषा जल्दी समझ में आ जाती है, इसलिए मैंने इनको अंकों के साथ परिभाषित किया। वही आदमी चाहता है कि देखिए 1 का सिक्का उठाए, अगर 1000 का नोट भी पड़ा, देखिए आजकल तो 1000 का नोट नहीं है, 2000 का नोट है। जब ये मैंने 15-17 वर्ष पहले सूत्र बनाया था उन दिनों 1000 का नोट प्रचलन में था। क्योंकि हर मनुष्य अधिक चाहता है। अधिक का अभिप्राय है कि देखिए हम जब कभी नौकरी पर जाते हैं तो हम चाहते हैं ना हमें अधिक से अधिक वेतन मिले। तो एक आपके हमारे व्यवहार में देखिए 1 के सिक्के की तो कोई अधिक हम महत्व नहीं देते, 10 के नोट को भी अब तो देखिए कम महत्व लोग देते हैं, 100 के नोट को या 1000 की या 2000 की संख्या को महत्व देते हैं। तो इस आधार पे भी देखिए हमें ये जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और विशुद्ध सतोगुण, हमें अपने मिले हुए जीवन में किसको अधिक महत्व देना? विशुद्ध सतोगुण को, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य कब बन पाता है? जब मनुष्य सत्वगुण की स्थिति में स्थित हो जाता है। देखिए अब वर्तमान समय का तो मुझे यूपीएससी का पता नहीं है, लेकिन जब हम तकरीबन 35-40 वर्ष पहले की जो एक आईएएस की परीक्षा होती थी, जो कि भारत की एक सबसे ऊंचे पद के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, तो आईएएस की परीक्षा में बैठने से पूर्व देखिए एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट में जब मनुष्य योग्य साबित नहीं होता तो फिर वो आगे की परीक्षा में उसको योग्य नहीं माना जाता। इसी तरह जब मनुष्य ने परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना हो तो सर्वप्रथम उसको देखिए अपने आप को सत्वगुण में स्थित होना होता है। सत्वगुण में स्थित होना ही आपके हमारी एक जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट मैंने कहा ना, यानी कि एक हमारी एक न्यूनतम एक योग्यता होनी चाहिए। एक मनुष्य यदि रजोगुण में अपने आप को स्थित रखता है तो देखिए ऐसे मनुष्य का परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं होता। क्योंकि जब मनुष्य रजोगुण में ही स्थित है तो उसका तो देखिए संसारी जितने भी वैभव है वो उनको प्राप्त करने के लिए ही भाग दौड़ करता है। क्योंकि रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है, संसारी वैभवों से जोड़ा जाता है, ये जितने भी विषय भोग हैं इनसे जोड़ा जाता है। एक रजोगुणी मनुष्य अपना मकान बहुत बड़ा महल बनाना चाहता है, वो अपने उद्योग को फैलाना चाहता है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है,
भले ही देखिए ये सभी कार्य वो धर्मानुसार करता है, क्योंकि 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब आपका हमारा धन कमाना एक लक्ष्य होता है और धर्मानुसार, तब मनुष्य एक रजोगुण में स्थित हो जाता है। और यदि मनुष्य देखिए धन कमाने के लिए धर्म को हटा देता है, तब ऐसी स्थिति में उसके लिए मन में देखिए धन प्राप्ति का ही एक लक्ष्य बन जाता है। वो धन प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर ही फिर वो विभिन्न प्रकार की अन्य मनुष्यों के साथ चतुराई करता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी की योजनाएं बनाता है। यानी कि अन्य मनुष्यों को पीड़ा देकर भी वह अपने सुख को सुनिश्चित करता है। तब ऐसी स्थितियों में होने वाले कर्म वो पाप श्रेणी में चले जाते हैं, वो तमोगुण में गिर जाते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन में ये जो नींद लेते हैं ना, यानी कि सोने जाते हैं, इसको मैंने 3 श्रेणियों में बांट दिया है: तामसी नींद, राजसी नींद और सात्विक नींद। क्योंकि गुणों के आधार पर देखिए सत्वगुण एक अच्छा गुण माना जाता है, ज्ञान की स्थिति मानी जाती है, तो इसलिए हमें सात्विक नींद लेनी चाहिए। अब सात्विक नींद देखिए कितने घंटे की शास्त्रों में कही गई। शास्त्रों में कहा गया कि देखिए जब हम गहरी नींद लेते हैं, जब हमें कोई सपना नहीं आता, देखिए आपके हमारे 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए कारण शरीर तो एक आप साधारण स्तर पर इसको आप स्टोर रूम समझ सकते हो, क्योंकि कारण शरीर में आपका हमारा जो कर्माशय रहता है, कर्माशय का अभिप्राय होता है कि जहाँ आप हम काम वाप से जब कोई कर्म करते हैं तो उसका एक कर्माशय बनता रहता है, उसी कर्माशय से संबंधित कुछ संस्कार बनते हैं, ये सभी कारण शरीर में रहते हैं। फिर कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय बना होता है, जैसे संस्कार रहते हैं, फिर संस्कारों से आपके हमारे मन बुद्धि में वैसे वैसे एक विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, और जैसे जैसे कर्म पक जाते हैं, फल देने लायक हो जाते हैं, तो वो आपको हमें जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर कहो, मानसिक स्तर पर भी कह लो, ये विभिन्न प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। यानी कि कारण शरीर का ये आज नींद के दृष्टिकोण से देखिए एक अलग प्रकार का महत्व है, क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में जितना अधिक सात्विक संस्कार होते हैं, ज्ञान के संस्कार होते हैं, और ये जो विषय भोगों के प्रति आपकी हमारी कोई विशेष रुचि नहीं होती, एक साधारण स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही एक रुचि कहो, आवश्यकता को बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपका हमारा कारण शरीर में सात्विक स्थितियां बहुत ही अधिक मजबूत होती हैं, शुभ होती हैं, और रजोगुण मर्यादा में रहता है, और तमोगुण बहुत ही कम, एक मल रूपी तमोगुण का अभाव होता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए हमें सात्विक नींद आती है। सात्विक नींद का अभिप्राय है कि हम फिर गहरी नींद में एक आनंद की स्थिति में होते हैं। इसीलिए मैं देखिए गहरी नींद को कहो या सात्विक नींद को 4, 5, 6 घंटों तक ही एक अंक देता हूँ। यानी कि 4, 5, 6 घंटे यदि हम नींद ले लेते हैं तो आपका हमारा स्थूल शरीर एक स्वस्थ भी बना रहता है। और जब जब मनुष्य देखिए राजसी नींद लेते हैं, राजसी नींद में देखिए आपको हमें सपने आते रहते हैं। अब सपने यदि देखिए अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, दोनों ही स्थितियों में देखिए आपको हमें एक आराम की स्थिति नहीं होती, क्योंकि जब हमारा मन जाग रहा होता, भले ही आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए सो रहा होता है, यानी कि स्थूल इंद्रियां सोई होती हैं, आपकी हमारी आंखें बंद होती हैं, शरीर आपका हमारा निष्क्रिय होता है, लेकिन मन चल रहा होता है। इसी तरह जिनका देखिए कारण शरीर में रजोगुण बहुत अधिक प्रधान होता है, तब ऐसे लोग देखिए सोने में अगर जाते हैं ना, वो अपने स्थूल शरीर को तो पलंग पे एक आराम की स्थिति में ले आते हैं, लेकिन उनके मन में अधिक चिंताएं होती हैं, विचार चल रहे होते हैं, क्योंकि रजोगुण प्रधान है। दिन में ये किया, कल सुबह ये करना है, तो ये विचार आने से उनको फिर नींद आ ही नहीं पाती। क्योंकि नींद को तो देखिए तामसिक स्थिति कहा जाता है, रुकना होता है, शरीर को आराम देना होता है, मन से भी, मन की तरंगे जो फुरने विचार उठते हैं उनको भी एक आराम देना होता है। और ऐसे राजसी मनुष्यों को देखिए मन में अधिक चिंताएं भी होती हैं, विचार भी होते हैं, तब ऐसी स्थिति में अक्सर आप देखोगे ना कि ऐसे धनी लोग कहो या जिनका रजोगुण बहुत अधिक प्रधान होता है, वो फिर रात को सोने से पूर्व ये नींद की गोली खाकर सोते हैं। देखिए ये कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। और जब मनुष्य देखिए 8, 10 घंटे सोया रहता है, जब उठने के बाद भी पलंग पे ही पड़ा रहता है, तो फिर उसके अधिक घंटे की ये नींद तामसी नींद मानी जाती है।
ऐसे लोग अक्सर देखिए सुबह सूर्य का जब प्रकाश निकल भी आता है तो अक्सर वो सूर्य के प्रकाश को अपने कमरे के भीतर आने से रोकते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश उनकी नींद में विघ्न पैदा करता है। देखिए एक साधारण सा गणित है, हम सभी भाई बहनों की ये जो स्थूल शरीर की एक आयु है, आयु का अभिप्राय कि हम सभी भाई बहन एक निश्चित सांसें लेकर आए हैं। यदि हम देखिए सोने में यानी कि नींद लेने में यदि अधिक घंटे गंवा देते हैं, देखिए जब हम तामसी नींद लेते हैं यानी कि 8-10 घंटे सोए रहते हैं, तो आपके हमारे दिन प्रतिदिन के जो 24 घंटे होते हैं, तो शेष जागृत अवस्था के आपका हमारे कितने घंटे बचते हैं? वो कम घंटे बचते हैं। इसी तरह जो मनुष्य राजसी नींद लेते हैं, उनके भी घंटे कुछ बहुत अधिक नहीं बचते। लेकिन जो मनुष्य सात्विक नींद लेते हैं, 4-5-6 घंटे की नींद लेकर अपने आप को तंदुरुस्त कर लेते हैं, तो उनके पास कार्य करने के अधिक घंटे बचते हैं। भले ही देखिए हम इन कार्य करने के जो घंटों को हम भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए एक उपयोग में लेते हैं। अब देखिए जो वैज्ञानिक होते हैं, जो शोध का कार्य करते हैं, ऐसे मनुष्यों का भी देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होती है। भले ही उनका लक्ष्य कोई परमात्मा को पाने का नहीं भी हो, लेकिन वो सात्विक स्थितियों में यानी कि ज्ञान की स्थिति में रहते हैं। वो अपने नींद को एक सामान्य मात्रा में रखते हैं। ये जितने भी देखिए वैज्ञानिक भी हुए हैं, इन्होंने भी केवल सात्विक नींद का ही एक सुख लिया है। 4-5-6 घंटे सोकर ही अपने आप को तंदुरुस्त रखा है। इसी तरह ये जो सात्विक आध्यात्मिक मनुष्य होते हैं, ये भी देखिए कम घंटे की नींद लेकर अपना शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सतोगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, उस समय विशेष का जब हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारे कार्य शरीर और अधिक पवित्र होता जाता है। अज्ञानता के संस्कार को, भोग के संस्कार को, यानी कि आपका हमारा जो कार्य शरीर में अशुद्धता है, जो रजोगुण के कारण या तमोगुण के कारण होती है, वो क्रमशः समाप्त होने लगती है और उसके स्थान पर शुभ संस्कार बनने लगते हैं, यानी कि सत्वगुण के संस्कार बनने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में सहज ही आपके हमारी एक सात्विक नींद आती है। सात्विक नींद को ही देखिए मैंने कहा है ना, ये सबसे बड़ा भौतिक सुख है, क्योंकि शास्त्रों में भी ये जो 4 प्रकार की जो पशु वृत्तियां कही गई, आहार देखिए हम जितने भी प्रकार के भोजन लेते हैं, ये जो मैथुन है या निद्रा है, ये एक पशु वृत्ति है। यदि मनुष्य इन्हीं पशु वृत्तियों में ही अपने मिले हुए जीवन को गंवा देता है, तो उसके जीवन में फिर वो आध्यात्मिक उन्नति तो आरंभ ही नहीं होती। यानी कि साधना का जो एक मिला हुआ अवसर है, वो मनुष्य उस मिले हुए अवसर को यूं ही गंवा देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कारण शरीर की सात्विक स्थिति मजबूत करिए। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे फिर आपकी हमारी जो एक गहरी नींद का जो एक भौतिक सुख भी है, वो भी हम सभी भाई बहन उसको ले सकते हैं। देखिए शास्त्रों में तो इस गहरी नींद को ही एक आनंद की झलक के साथ भी जोड़ा गया है। देखिए मनुष्य जब जब परमात्मा के सम्मुख होता है या आनंद की उसको अनुभूति होती है, तो अपने आप में ही वो बहुत ही एक सुखद स्थिति मानेगी। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक होती है, यानी मनुष्य अपने जीवन को पशु वृत्तियों से ऊंचा उठाता हुआ आध्यात्मिक साधना में लग जाता है। आध्यात्मिक साधना आरंभ होने से फिर मनुष्य का ये जो पाप कर्मों से सहज ही पीछा छूट जाता है। तब ऐसी स्थिति में संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय कम होने से फिर आपको हमें अगला मनुष्य योनि मिलने का जन्म भी एक सुनिश्चित स्थिति में पहुंच जाता है। और यदि मनुष्य के जीवन में ये पशु वृत्तियां ही एक प्रधान स्थिति में रहती हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे जो दिनचर्या में पाप कर्म कितने होते रहते हैं, मनुष्य को इसका बोध भी नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में उसका संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन तो देखिए तभी मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या
पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए पशु वृत्तियों में जीवन जीने से तो आपके हमारे पाप कर्मों का कर्माशय ही बढ़ने लगता है। तब ऐसी स्थिति बनने से देखिए मरने के बाद के फिर नीचे की जोनियों की तामसिक स्थितियां ही बनती हैं। ऐसी सभी तामसिक स्थितियों में जाने से बचने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या में सात्विकता लानी होगी, सत्संग करना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। जैसे बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, परमात्मा से जुड़ने में आपको एक मददगार लग रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, आनंदमय स्थिति रहे, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत भी लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।